हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स को कैसे हम किसी फंक्शन को पास करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि कैसे हम वन डी एरे को किसी फंक्शन को पास करते हैं। तो स्ट्रिंग भी बेसिकली एक एरे ही होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं स्ट्रिंग क्या होता है, एक कैरेक्टर एरे होता है जो कि नल से टर्मिनेट करता है। तो स्ट्रिंग जब हम किसी फंक्शन को पास करते हैं तो बेसिकली हम उसका जो बेस एड्रेस होता है स्ट्रिंग का वो हम पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने डिस्प्ले किया है कि एक स्ट्रिंग है, दिस इज बेसिकली ये कैरेक्टर एरे टर्मिनेटेड बाय नल जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये स्ट्रिंग है SRMU, ये नल से टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, तो ये कॉलिंग फंक्शन है। इसने क्या किया, इस स्ट्रिंग को पास किया है एक फंक्शन f को जो कि कॉल्ड फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हमने जब स्ट्रिंग पास किया है तो इसका बेस एड्रेस केवल पास कर दिया है। और बेस एड्रेस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग का जो नेम होता है वही इसका क्या होता है, बेस एड्रेस होता है। तो ये जब पास किया है तो s को पास किया है, और s क्या है, s बेसिकली स्ट्रिंग का नेम है और नेम ही क्या होता है, इसका बेस एड्रेस होता है, यानी कि पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, वो है स्ट्रिंग का नेम। और इसको देखिए रिसीव कहाँ किया है, तो रिसीव करने के लिए जो फॉर्मल पैरामीटर यूज किया वो बेसिकली क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है। तो ये जब इस फंक्शन f को कॉल किया है तो हम लोगों ने सिंपली स्ट्रिंग का जो नेम है जो कि इसका बेस एड्रेस है ये पास कर दिया है इस फॉर्मल पैरामीटर को जो कि एक कैरेक्टर पॉइंटर है। तो अब देखिए कि ये जो कैरेक्टर पॉइंटर है कॉल्ड फंक्शन में वो अपने फॉर्मल पैरामीटर के थ्रू इसके बेस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि हम लोगों ने स्ट्रिंग का साइज यहाँ पे पास नहीं किया, जैसे कि 1D एरे के केस में 1D एरे में कितने एलिमेंट्स होते हैं ये हम लोगों ने भी पास किया था। लेकिन स्ट्रिंग में एक साइज पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि स्ट्रिंग क्या होता है, नल से टर्मिनेट होता है। ठीक है, नल के बाद का जो कैरेक्टर होता है इस एरे में, कैरेक्टर एरे में, वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं माना जाता है। तो बिगिनिंग ऑफ द एरे से लेकर नल तक ये जो पार्ट है यही क्या होता है, स्ट्रिंग माना जाता है। इसलिए जब भी हम स्ट्रिंग पास करते हैं तो हमें मालूम होता है कि स्ट्रिंग क्या है, नल से टर्मिनेट होगा। तो हम कभी भी उसका साइज नहीं पता करते हैं। ठीक है, हम सिंपली इसका बेस एड्रेस पास कर देते हैं, और ये जो पॉइंटर है कैरेक्टर पॉइंटर, ये इस स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है। ठीक है, इसमें कितने कैरेक्टर हैं काउंट कर सकता है, कितने डिजिट काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है, जैसे इसमें जो अपर केस लेटर है उसको लोअर केस में, तो हर तरह का मैनिपुलेशन इस स्ट्रिंग पे किया जा सकता है जो कि कॉलिंग फंक्शन में है। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल यूजिंग दी पॉइंटर, ये कैरेक्टर पॉइंटर जो कि इसका फॉर्मल पैरामीटर है कॉल्ड फंक्शन का, उसको हमने असाइन कर दिया है इसका बेस एड्रेस। ठीक है, तो ये क्या है, str पॉइंट कर रहा है इसके फर्स्ट एलिमेंट को जो कि बेस एड्रेस है। तो पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके, जैसे हम इसमें इंडेक्स 0 यूज करें str, अगर ये str के साथ हम इंडेक्स एसोसिएट करते जाएं तो str0 क्या रिप्रेजेंट करेगा, str0 इसका जो पहला कैरेक्टर है s0 इसको पॉइंट कर रहा है। उसी तरह से str1 क्या करेगा, तो दूसरा कैरेक्टर स्ट्रिंग का s1 उसको पॉइंट करेगा। ठीक है, और ये str2 का मतलब बेसिकली ये कैरेक्टर s2 है, str3 का मतलब ये कैरेक्टर s3 है, और str4 का मतलब कैरेक्टर s4 है। तो ये देखिए इंडिसेस का यूज कर करके इस str के साथ हमने क्या किया, जो भी इंडेक्स आप ऐड कर दीजिए, जैसे इंडेक्स i ऐड कर दिया और उसके बाद इस पे इनडायरेक्शन ऑपरेटर अप्लाई कर दिया, तो बेसिकली ये क्या हो गया, ये stri हो गया। तो i की वैल्यू आप चेंज करते जाएं तो स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को हम इस पॉइंटर का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है कि जब स्ट्रिंग हम पास करते हैं तो बाय रेफरेंस पास करते हैं, और क्या पास करते हैं स्ट्रिंग का, तो इसका जो बेस एड्रेस है वही हम पास करते हैं।
और ये जो फॉर्मल पैरामीटर है इसमें चूंकि स्ट्रिंग का बेस एड्रेस है तो स्ट्रिंग के सारे एलिमेंट को ये एक्सेस कर सकता है और हमें मालूम है कि स्ट्रिंग का जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या होगा, नल कैरेक्टर होगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम स्ट्रिंग पे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो तरीका है कि आप क्या करिए कि इस str पॉइंटर को चेंज करके भी स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं कि जैसे अभी str यहां पॉइंट कर रहा है तो इनडायरेक्शन str क्या हो जाएगा, इनडायरेक्शन str होगा पहला कैरेक्टर। ठीक है, फिर हम str को प्लस प्लस कर दें तो अभी str कहां आ जाएगा, ये प्लस प्लस करेंगे तो अभी ये r पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्शन str अगर फिर एक्सेस करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, दूसरा कैरेक्टर जो कि r है। ठीक है, जो s1 है, ठीक है, वो मिलेगा। फिर हम अगर इसको प्लस प्लस कर दें str को तो अब str कहां पॉइंट करेगा, ये अब ये m पे पॉइंट करेगा तो इनडायरेक्शन str क्या देगा मुझे, इनडायरेक्शन str अब देगा ये थर्ड कैरेक्टर जो कि s2 है। उसी तरह से फिर अगर हम str को प्लस प्लस करें तो ये आ जाएगा u पे जो कि फोर्थ कैरेक्टर है और ये कहां पे है, s3 में स्टोर्ड है। तो इनडायरेक्शन str का यूज करें तो मुझे ये u मिलेगा। और फाइनली अगर हम str बढ़ा दें, प्लस प्लस करें इसको तो ये आ जाएगा नल पे। तो अब हम समझ गए कि हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग पहुंच गए, तो इसके बाद हम फर्दर जो स्ट्रिंग का प्रोसेसिंग है वो हम नहीं करेंगे, हम यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे। ठीक है, सो दो तरीके से हम स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं, एक हम कि str और इंडेक्स ऑपरेटर का यूज करके str यूज करेंगे और इसमें जो इंडिसेज हैं, ठीक है, इंडिसेज 0 1 2 जो भी होगा इसको हम यूज करते जाएं। और दूसरा है कि हम str को इंक्रीज करते जाएं, प्लस प्लस करते जाएं और इनडायरेक्शन str से इसको हम एक्सेस करते जाएं। ठीक है, सो ये दो तरीके से आप स्ट्रिंग को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है कि इसमें क्या किया है, पहले इस 0 को एक्सेस किया, कैसे, तो इनडायरेक्शन str से, फिर इसको बढ़ा दिया तो ये आ गया दूसरे कैरेक्टर पे, उसको भी कैसे एक्सेस किया, इनडायरेक्शन str, इस तरह से am को u को, और फाइनली ये कहां पहुंच गया, ये लास्ट कैरेक्टर पे पहुंच गया जो कि नल है। तो जैसे हम नल पे पहुंच जाते हैं इसका मतलब कि अब स्ट्रिंग प्रोसेसिंग एंड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए कैसे हम स्ट्रिंग को पास कर रहे हैं, कॉल्ड फंक्शन को, या जिस फंक्शन को हमने कॉल किया है कैसे स्ट्रिंग पास हो रहा है यूजिंग रेफरेंस। तो स्ट्रिंग जब पास करते हैं तो क्या पास करते हैं, यहाँ पे कॉलिंग फंक्शन क्या करता है, बेस एड्रेस जो स्ट्रिंग का है वो कॉल्ड फंक्शन को पास किया जाता है। और बेस एड्रेस बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग का नेम होता है। ठीक है, और स्ट्रिंग को हम कैसे पास करते हैं, बाय रेफरेंस पास करते हैं। हम स्ट्रिंग के एलिमेंट को पास ना करके स्ट्रिंग का पॉइंटर पास करते हैं। और जो फॉर्मल पैरामीटर होता है जिसमें बेस एड्रेस रिसीव किया जाता है वो बेसिकली क्या होता है, कैरेक्टर पॉइंटर होता है। ठीक है, सो कॉल्ड फंक्शन कैसे रिसीव करता है बेस एड्रेस को स्ट्रिंग का, तो वो कैरेक्टर पॉइंटर में रिसीव करता है। ठीक है, तो एक्चुअल पैरामीटर यहां पे क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का नेम, जैसा कि हम लोगों ने पिछले स्लाइड में देखा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग नेम क्या होता है, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस होता है, या कहें तो स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट का एड्रेस होता है। और फॉर्मल पैरामीटर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर पॉइंटर होगा जो कि स्ट्रिंग को पॉइंट करता है। ठीक है, तो इसी में क्या करते हैं हम, स्ट्रिंग का नेम कॉपी कर देते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, उस स्ट्रिंग को पॉइंट करता है जो कि कॉलिंग फंक्शन में है। ठीक है, और जो भी चेंजेज ये कैरेक्टर पॉइंटर का यूज करके हम करते हैं कॉल्ड फंक्शन में, वो क्या होता है, वो कॉलिंग फंक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, सो जैसे भी आप जिस तरीके से भी आप पॉइंटर का यूज करें, अगर आप उस पॉइंटर का यूज करके स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं, स्ट्रिंग कहां पे है, कॉलिंग फंक्शन में है। ठीक है, मतलब कि जिसने एक्चुअल पैरामीटर पास किया है। ठीक है, और ये फॉर्मल पैरामीटर में बेसिकली क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है। ठीक है, और वही क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल लिया है कि हम क्या करेंगे, किसी स्ट्रिंग में कितने डिजिट हैं इसको काउंट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है कि पहले एक लाइन कैरेक्टर एरे ले लिया है, लाइन जिसमें 81 कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, 80 कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, और लास्ट में क्या कर सकते हैं, एक नल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल ले लिया है ch। ठीक है, तो ch में हम क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर रीड करते जाएंगे गेट कर का यूज करके, और ये देखते जाएंगे कि जब तक यूजर
न्यू लाइन कैरेक्टर ना इंटर कर दे, ठीक है, तब तक क्या होगा कि हम ch से कैरेक्टर रीड करेंगे और इसको क्या करेंगे, इस लाइन में जो है, ये जो लाइन एरे है, कैरेक्टर एरे, इसमें क्या करेंगे, हम स्टोर करते जाएंगे। और ये आई इंडेक्स का हम यूज करेंगे। आई जैसे शुरू में 0 रहा है, ठीक है, तो पहला इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे स्टोर करेंगे, फिर आई को 1 चेंज करके दूसरा कैरेक्टर रीड करेंगे, उसको इंडेक्स 1 पे स्टोर करेंगे, इंडेक्स 2 पे, 3 पे, ये कब तक हम ch को स्टोर करते जाएंगे, जब तक कि मुझे न्यू लाइन कैरेक्टर ना मिल जाए। तो जैसे यूजर न्यू लाइन कैरेक्टर या इंटर प्रेस करेगा, तब हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग का रीडिंग बंद कर देंगे और यहां देखिए लास्ट में क्या करेंगे, जाकर लास्ट में जहां तक रीड किया है, लास्ट में जाकर हम क्या करेंगे, नल कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे। तो नल कैरेक्टर को स्टोर कर देंगे तो ये कैरेक्टर एरे क्या हो जाएगा, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एक फंक्शन कॉल किया है जो कि डिजिट काउंट, मतलब इस लाइन स्ट्रिंग में, ये पहले कैरेक्टर एरे था, इसको हम लोगों ने स्ट्रिंग बना दिया है, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं इसको काउंट करने के लिए फंक्शन कॉल किया है डिजिट काउंट, ठीक है। वो क्या कर रहा है, ये कैरेक्टर एरे को एज ए पैरामीटर रिसीव कर रहा है और ये पैरामीटर क्या है, स्ट्रिंग फॉर्म में है और इसमें कितने डिजिट हैं इसको काउंट करके रिटर्न कर रहा है। तो ये देखिए बेसिकली क्या है, डिजिट काउंट का ये प्रोटोटाइप है कि ये इंट रिटर्न कर रहा है। इंट का मतलब कि कितने डिजिट हैं, ये काउंट बेसिकली क्या होगा, इंटीजर होगा, सो डिजिट काउंट। तो ये इंट रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन का नाम डिजिट काउंट है। और ये देखिए कैरेक्टर पॉइंटर है, तो इस कैरेक्टर पॉइंटर को हम क्या पास करेंगे, ये स्ट्रिंग का बेस एड्रेस जो कि लाइन है, ये स्ट्रिंग का नाम क्या है, लाइन है, यही क्या स्ट्रिंग का बेस एड्रेस है, तो इसको हम पास कर देंगे। तो str क्या होल्ड करेगा, इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस, और ये काउंट करेगा कि इस स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं। तो ये डिजिट काउंट जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसी को सिंपली यहां पे प्रिंट करा दिया है कि नंबर ऑफ डिजिट इन स्ट्रिंग इज डिजिट काउंट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं डिजिट काउंट फंक्शन क्या है। तो देखिए ये फंक्शन है डिजिट काउंट। मान लीजिए कि जो स्ट्रिंग लाइन आपने अभी क्रिएट किया था, कौन सा स्ट्रिंग था, लाइन था, तो यही लाइन स्ट्रिंग है कि ये पहला कैरेक्टर एस है, फिर 6 है, फिर आर है, फिर 9 है, फिर ये नल है। सो टोटल 4 कैरेक्टर हैं। और कितने इसमें डिजिट हैं, देखिए 2 डिजिट हैं, एक डिजिट 6 है, दूसरा डिजिट 9 है, ठीक है। तो ये कैरेक्टर 2 ही हैं जो डिजिट फॉर्म में है, 6 और 9, बाकी दोनों एस और आर क्या है, वो लेटर्स हैं। तो यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया आई जो कि इंडेक्स के लिए यूज होगा, ठीक है। दूसरा वेरिएबल काउंट ले लिया जो कि स्टोर करेगा कि कितने डिजिट्स हैं इस स्ट्रिंग में, ठीक है। सो आई इंडेक्स 0 से शुरू किया, सो 0 पे, सो str i का मतलब क्या हुआ है, जो कैरेक्टर स्ट्रिंग एट इंडेक्स i, ठीक है। सो str i 0 है, तो ये चेक करेंगे। और ये कब तक चेक करेंगे, जब तक कि नल ना मुझे मिल जाए, जब तक नल कैरेक्टर ना मिल जाए एक एक कैरेक्टर हम चेक करेंगे। और हम चेक करेंगे कि ये नल है कि नहीं, अगर नल नहीं है तो हम चेक करेंगे कि ये डिजिट है कि नहीं। तो यहाँ पे str i इज इक्वल टू 0 लिया, तो इसको चेक किया, नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं है, तो अब चेक करेंगे कि ये डिजिट है कि नहीं। तो डिजिट के लिए क्या होना चाहिए, इसका ASCII कोड 0 और 9 के ASCII कोड के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे str i शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ASCII कोड ऑफ 0 एंड लेस देन इक्वल टू ASCII कोड ऑफ 9। तो यहाँ पे चेक किया, अगर ऐसा है तो काउंट को बढ़ा दिया। तो पहले एस पे चेक किया, तो एस क्या है, डिजिट नहीं है, तो काउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या हुआ, आई हो गया 1, तो अब ये 6 को, i1 का मतलब है दूसरा कैरेक्टर, तो str1, तो str1 में क्या है, 6 है, नॉट इक्वल टू नल, और इसका ASCII कोड क्या है, 0 9 के बीच में है, तो काउंट कितना हो जाएगा, काउंट हो जाएगा 1। फिर str2 पे चेक करेंगे, आई को देखिए यहां बढ़ा रहे हैं, हमेशा इंक्रीज कर रहे हैं इंडेक्स को, तो इंडेक्स अब क्या हो जाएगा 2 पे क्या है r, तो ये नॉट इक्वल टू नल है, लेकिन ये डिजिट नहीं है, तो काउंट क्या होगा 1 ही रह जाएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर क्या हो जाएगा, i की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये 9 आ जाएगा। str3 में क्या आ जाएगा, 9, ठीक है। तो str3 इज 9, नॉट इक्वल टू नल है, और इसका ASCII कोड क्या 0 9 के बीच में है, इसका मतलब कि ये डिजिट है। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, अब 2 हो जाएंगे। फिर फाइनली क्या होगा कि ये हम नल कैरेक्टर पहुंच जाएंगे, तो ये क्या होगा, व्हाइल लूप ये टर्मिनेट हो जाएगा, और जितना ये आंसर है, काउंट की वैल्यू कितनी है 2, ये प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि str का यूज करके, कैरेक्टर पॉइंटर का यूज करके कैसे हम डिजिट काउंट कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पॉइंटर चेंज नहीं कर रहा है, हम केवल इंडेक्स चेंज कर करके
पॉइंटर अरिथमेटिक का यूज करके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे str पहले स्ट्रिंग पहला जो कैरेक्टर उसी पे केवल पॉइंट कर रहा है, केवल हम इसमें क्या कर रहे हैं, इंडेक्स ऐड कर करके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये वर्जन 2 था। वर्जन 2 में हम क्या करेंगे कि सिंपली इस पॉइंटर को चेंज करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या है कि ये जो पॉइंटर है str वो क्या कर रहा है, स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो हम इंडायरेक्शन str से हमें क्या मिल जाएगा, वो कैरेक्टर मिल जाएगा जिसको str पॉइंट कर रहा है। तो इंडायरेक्शन str कौन सा कैरेक्टर हो जाएगा, s, और ये क्या है, ये डिजिट नहीं है तो डिजिट का काउंट हम बढ़ाएंगे नहीं। फिर क्या किया हम लोगों ने, str को इंक्रीज कर दिया, तो str अब कहां चला जाएगा, ये str अब चला जाएगा दूसरे कैरेक्टर पे, और इंडायरेक्शन str क्या हो जाएगा, अब ये 6 हो जाएगा। ये क्या है, डिजिट है तो काउंट को 1 बढ़ा देंगे। फिर str को बढ़ाया है तो str कहां चला जाएगा, r पे। ठीक है, और ये नल नहीं है लेकिन ये डिजिट भी नहीं है तो डिजिट काउंट हम नहीं चेंज करेंगे। फिर str को बढ़ाएंगे तो str कहां चला जाएगा, 9 पे, और ये डिजिट है सो डिजिट का नंबर 1 से बढ़ जाएगा तो अब ये 2 हो जाएगा। फिर str को बढ़ाएंगे तो ये नल मिल जाएगा, तो नल मिल जाएगा तो ये व्हाइल लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, और काउंट की जो वैल्यू है वो हम प्रिंट कर देंगे। सो काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे देखिए कि स्ट्रिंग क्या हो रहा है, str पॉइंटर क्या हो रहा है, ये चेंज कर रहा है क्योंकि इसको हम इंक्रीज करा रहे हैं। तो फाइनली जब ये लूप व्हाइल लूप टर्मिनेट होगा तो str देखिए कहां पॉइंट करेगा, ये नल कैरेक्टर पे पॉइंट करेगा। सो दोनों तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम डिजिट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्जन 2 है, पहले वाला क्या था, वर्जन 1 था। तो यहाँ पे उसी प्रोग्राम को हम लोगों ने बनाया है पहला वर्जन का यूज करके कि ये लाइन कैरेक्टर एरे है, ये एक वेरिएबल ch है, इंडेक्स के लिए i यूज किया है, और ये गेट कर का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, स्ट्रिंग को रीड कर लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि मेन फंक्शन में एक स्ट्रिंग होगा जो कि लाइन है, एक वेरिएबल i होगा इंडेक्स के लिए, और एक कैरेक्टर वेरिएबल जिसमें हम एक एक कैरेक्टर रीड करेंगे और उसको क्या करेंगे, लाइन में स्टोर करते जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया कि मान लीजिए कि जो स्ट्रिंग रीड किया वो a है, a6 8 7, ये नल, ये स्ट्रिंग हम लोगों ने रीड किया यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज करके। अब क्या किया, डिजिट काउंट फंक्शन को कॉल किया है। सो डिजिट काउंट फंक्शन कॉल करेंगे तो क्या होगा, ये कंट्रोल आ जाएगा डिजिट काउंट पे। तो यहाँ के जो वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल है str जो कि कैरेक्टर पॉइंटर है, एक वेरिएबल i है जो कि इंडेक्स के लिए यूज होगा, एक वेरिएबल काउंट है जो कितने डिजिट है काउंट करने के लिए यूज होगा। तो ये 3 वेरिएबल क्रिएट होंगे, str जो कि कैरेक्टर पॉइंटर है, i जो कि इंडेक्स के लिए यूज होगा, काउंट जो कि काउंट करेगा कितने यहाँ पे डिजिट है इस स्ट्रिंग में। और जब कॉल किया तो देखिए क्या पास किया है, लाइन पास किया है। सो लाइन क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा इसका स्टार्टिंग एड्रेस इस स्ट्रिंग का। तो देखिए लाइन पास किया तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा है लाइन को। तो str जो है कैरेक्टर पॉइंटर जो कि डिजिट काउंट में है, ये इस लाइन को पॉइंट कर रहा है। और फिर हम इस कोड का यूज करके, व्हाइल लूप का यूज करके एक एक कैरेक्टर इसका चेक करेंगे, और कब तक ये चेक करेंगे, जब तक कि ये मुझे नल ना मिल जाए, और हम काउंट को बढ़ाते जाएंगे। तो काउंट की वैल्यू देखिए क्या होगा, पहले ये चेक करेगा ये नल नहीं है तो ये चेक करेगा कि ये डिजिट है कि नहीं, डिजिट भी नहीं है तो काउंट का वैल्यू यहाँ पे नहीं इंक्रीज होगा। फिर i1 करेंगे तो 6 पे आ जाएंगे, ये डिजिट है तो काउंट 1 हो जाएगा। फिर 8 पे आ जाएंगे, i2 हो जाएगा यहाँ पे, और चूंकि ये डिजिट है तो डिजिट का वैल्यू 2 हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी, सॉरी। और फिर ये 3 पे आ जाएगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। और फिर ये जब नल पे आएगा तो ये व्हाइल लूप क्या है, ये टर्मिनेट कर जाएगा, और काउंट की वैल्यू कितनी होगी, 3। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये काउंट रिटर्न करेगा। तो ये डिजिट काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो फंक्शन कॉल है किससे रिप्लेस हो जाएगा, 3 से रिप्लेस हो जाएगा। और ये जब फंक्शन रिटर्न होगा तो ये सारे वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे, डिजिट काउंट के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और ये डिजिट काउंट जो उसकी क्या बेसिकली 3 रिटर्न किया है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट इन स्ट्रिंग, ये 3 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन करेगा। दूसरा जो प्रोग्राम है उसमें हम लोगों ने क्या किया है कि जो भी डिजिट है उसको एक पार्टिकुलर कैरेक्टर से रिप्लेस कर दिया है। तो उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया है कि एक लाइन जो एरे है, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया है, कैरेक्टर रीड करके और लास्ट में नल कैरेक्टर स्टोर करा दिया। तो बेसिकली ये क्या हो गया, एक स्ट्रिंग बन गया। अब हम लोगों ने क्या किया है कि रिप्लेस डिजिट फंक्शन कॉल किया है। तो रिप्लेस डिजिट फंक्शन क्या है कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, और ये क्या कर रहा है कि उस कैरेक्टर स्ट्रिंग में
जितने भी डिजिट हैं उनको क्या कर रहा है, एक पार्टिकुलर कैरेक्टर से रिप्लेस कर दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि कैरेक्टर, मान लीजिए कि जो भी डिजिट है, जैसे मान लीजिए 2 है 3 है, यही 2 डिजिट है इस लाइन स्ट्रिंग में, ठीक है। सो 2 को और 3 को जिस कैरेक्टर से भी आप चाहें, मान लीजिए आप चाहते हैं कि कैपिटल ए से रिप्लेस करना, तो जहां जहां भी डिजिट आएगा वो क्या होगा, कैपिटल ए से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो यही काम हमने किया है। तो यहां पे पैरामीटर बेसिकली क्या होगा, 2 पैरामीटर होगा। एक क्या होगा कि इस स्ट्रिंग का जो बेस एड्रेस है वो पास करेंगे, और दूसरा कि इसमें इस स्ट्रिंग में जो डिजिट है उसको किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है वो कैरेक्टर हम पास कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है जो रिसीव करेगा बेस एड्रेस स्ट्रिंग का। दूसरा है एक कैरेक्टर वेरिएबल जो कि ये रिसीव करेगा कि इस स्ट्रिंग में जो डिजिट है उसको किस कैरेक्टर से रिप्लेस करना है। तो यहां पे देखिए ये स्ट्रिंग को क्या किया है, रीड कर लिया है, और ये देखिए रिप्लेस डिजिट फंक्शन जो है वो कॉल किया है, और इसको क्या पास किया है, ये पास किया है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का बेस एड्रेस क्या है, वही जो लाइन, ठीक है, लाइन क्या है, स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। और ये देखिए ब्लैंक है, ये कैरेक्टर ब्लैंक लिखा है दो सिंगल कोट के बीच में, ये क्या है, कैरेक्टर ब्लैंक, मतलब कि जो डिजिट है उसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन को कॉल किया, और चूंकि ये फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए इसको क्या किया है, सिंपली कॉल किया है। इसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं कराया इसकी वैल्यू को, क्योंकि कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। और ये फंक्शन जब रिटर्न हो रहा है उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, स्ट्रिंग को फिर से प्रिंट कराया है। तो प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा कि उस स्ट्रिंग में जो भी डिजिट होगा वो क्या हो गया होगा, वो ब्लैंक से या स्पेस से रिप्लेस हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। तो यहां पे बेसिकली यही देखिए फंक्शन, ये स्ट्रिंग है S6R9। तो यहां पे हमको क्या करना है कि ये जो 6 और 9 है यही डिजिट है, इनको हमको रिप्लेस कर देना है ब्लैंक से, मतलब कि इसके जगह ये ब्लैंक हो जाएगा और 9 की जगह भी क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पे काउंट बेसिकली ये गलत लिखा है, काउंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केवल एक वेरिएबल आई की जरूरत है। सो str0 पहला कैरेक्टर रीड किया एस, ये डिजिट नहीं है तो कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा कैरेक्टर रीड किया क्या है, ये 6 है, डिजिट है, तो देखिए डिजिट है तो इसको किससे रिप्लेस कर दिया, CH से। और CH क्या है यहाँ पे, जब कॉल किया फंक्शन को तो CH बेसिकली क्या है, वो ब्लैंक है, तो ये एस क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, आई को बढ़ा दिया तो आई क्या हो जाएगा, अब ये 2 हो जाएगा, तो str2 कौन सा हो जाएगा, str2R हो जाएगा, और ये डिजिट नहीं है तो इसको कोई चेंज नहीं करेंगे। फिर आई को बढ़ाया, आई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो str3 कितना हो जाएगा, 9। चूंकि ये डिजिट है तो इसको क्या करेंगे, ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। और फाइनली आई प्लस प्लस होगा तो ये कहां आ जाएगा, ये आ जाएगा नल पे, तो ये व्हाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग में जो 2 डिजिट थे 6 और 9 उनको हम ब्लैंक से रिमूव कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, मतलब ये हो जाएगा 6 ब्लैंक हो जाएगा और 9 भी ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्जन 2 था, ये वर्जन 1 था। वर्जन 2 में हम क्या करेंगे, वर्जन 1 में हम क्या करेंगे, str को इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब पहले यहां था फिर यहां इसको इंक्रीज कराएंगे, फिर r पे ले आएंगे इंक्रीज करा के, फिर 9 पे, और फिर ये, और इस तरीके से इसको रिप्लेस कैसे करेंगे, यहां पे गड़बड़ लिख दिया है, ये बेसिकली क्या होगा, stri ना होकर के ये इनडायरेक्शन str होगा, क्योंकि यहां अब जो स्ट्रिंग जिसको पॉइंट कर रहा है वो कैसे इसको इस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर लगा देंगे। सो अगर ये डिजिट है सो इनडायरेक्शन str इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इनडायरेक्शन str होगा, ये इनडायरेक्शन str इज इक्वल टू ch, मतलब ये ch कौन सा कैरेक्टर है जब फंक्शन कॉल किया है, तो ये ब्लैंक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिजिट्स हैं वो ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसमें भी क्या हो जाएगा कि फाइनली जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो देखिए ये str कहां पे रहा होगा, ये नल कैरेक्टर पे आ जाएगा, और देखिए जो डिजिट है 9 और 6 ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, ब्लैंक से, मतलब जो भी डिजिट होगा वो ब्लैंक से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोगों ने प्रोग्राम फॉर्म में बनाया है कि पहले जैसे मेन में ये हम लोगों ने स्ट्रिंग रीड किया, ठीक है, ये लाइन स्ट्रिंग रीड किया और इसको पास कर दिया रिप्लेस डिजिट को। तो रिप्लेस डिजिट में क्या है, ये वेरिएबल्स है, ये क्या है, कैरेक्टर पॉइंटर है, ठीक है, इसकी बेसिकली, और ये क्या है, CH है, CH यहाँ पे क्या है, वो वेरिएबल जिससे हमको डिजिट को रिप्लेस करना है। तो ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे ब्लैंक है, ब्लैंक का मतलब कि 6 को ब्लैंक से रिप्लेस करेगा, 7 को ब्लैंक से रिप्लेस करेगा, और str को आप क्या पास किया है, देखिए जब फंक्शन कॉल किया है तो str को क्या पास किया है, ये
लाइन पास किया है। लाइन क्या है? इसका बेस एड्रेस है स्ट्रिंग का। और ये देखिए क्या दूसरा क्या पास किया है? ब्लैंक। ब्लैंक कहाँ आ जाएगा? CH में। मतलब कि लाइन में जो भी डिजिट है उनको क्या करना है? ब्लैंक से रिप्लेस करना है। तो str में लाइन आ गया, मतलब ये str जो कैरेक्टर पॉइंटर है इसका वैल्यू क्या है? इसका बेस एड्रेस। तो ये क्या करेगा? लाइन को पॉइंट करेगा। अब क्या करेंगे? एक एक कैरेक्टर हम एक्सेस करेंगे लाइन का यूजिंग str, ठीक है। और अगर ये डिजिट है तो इसको क्या करेंगे? ब्लैंक से रिप्लेस करेंगे। तो फाइनली देखिए जब रिप्लेस हो जाएगा तो क्या होगा? ये ब्लैंक हो गया 6 और ये 9 भी ब्लैंक हो गया। अब क्या होगा? ये फंक्शन रिटर्न करेगा, चूंकि इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, ठीक है। कुछ भी रिटर्न नहीं करा रहा है, तो जो रिटर्न करेगा तो ये जो वेरिएबल्स हैं रिप्लेस डिजिट के, ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो फिर फाइनली जब हम स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो ये क्या मिलेगा? स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग मिलेगा A ब्लैंक B ब्लैंक, ठीक है। तो बेसिकली ये A मिलेगा, फिर ब्लैंक B ब्लैंक, ये मुझे मिलेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से देखा हम लोगों ने कि कैसे हम स्ट्रिंग को पास करते हैं किसी फंक्शन को, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग 2D एरे कैसे पास करते हैं फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।